हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश क्लास का डे 5। डे 4 तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा कर लिया था। आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम डे 5। ठीक है, तो देखिए डे 1 से लेकर डे 4 तक हमने क्या पढ़ा था। डे 1 से लेकर डे 4 तक हमने पढ़ा था। देखिए प्रेजेंट है मेरी क्लास थी, मतलब मुझे कोई कार्य वर्तमान काल में करने की आदत है। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, बहुत से कार्य हैं जो मैं कि वर्तमान काल में कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो इसी आधार पर क्लास थी हमारी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमने तो नहीं पढ़ा था, इसमें मैंने फॉर्मेट जाने देखिए क्लास 1 से लेकर 4 में क्या फॉर्मेट था हमारा। आई एक्शन मतलब मैं कोई काम करता हूँ, और आई डोंट एक्शन, और हमारा एक था डू यू एक्शन। ठीक है, मतलब मैं कोई काम करता हूँ, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, और क्या तुम कोई काम करते हो। ठीक है, इसी आधार पर क्लास से देखें। इसके अगर एक एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल कैसे हो, देखिए मैं कोई काम करता हूँ, जैसे कि मैं लगा लेता हूँ मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक इसमें लेते हैं नोट वाले पर, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, इस पे हम देखिए क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू एक्शन मतलब क्या तुम पढ़ाते हो। इस प्रकार से हमने इन क्लासों को देखा था डे 4 तक। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या आप उसको ध्यान से हमारी जो वीडियो थी पिछली वीडियो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल कर रखूंगा। ठीक है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, या आप देखिए अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो इस क्लास में जो हमारी इस क्लास की प्रैक्टिस होगी आप उस वीडियो लेक्चर में पूरा कर लेना। ठीक है, या आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही आपकी लाइव क्लास चल पाएगी। ठीक है, यहाँ यूट्यूब का नियम है। देखिए अधिकतर से अधिक मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, तभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपकी लाइव क्लास लिया करूँगा, और जब मैं आपसे लाइव क्लास लूँगा तो आप मेरे डायरेक्ट बात करोगे, और डायरेक्ट हमारे जो आपके डाउट होंगे वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर फिर भी कुछ दिक्कत रह जाती है, ठीक है, तो देखिए सब्सक्राइबर तो पूरे हो ही जाएंगे। ठीक है, आप सभी की मदद से। तो देखिए क्या होगा, देखिए इसमें इसको कुछ डाउट रहा है फिर भी कमेंट कीजिए, या कुछ हमारी वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब बढ़ते हैं हम डे 5 की ओर। डे 4 तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए डे 5 क्लास चलेगी डे 5। ठीक है, तो देखिए डे 5 में क्या पढ़ेंगे। देखिए सबने जो इसमें पहले पढ़ा था हमने क्लास में, देखिए आई कौन सा सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, आपने सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट तो पढ़ा होगा, मतलब एक वचन बहुवचन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी वीडियो मैंने स्पेशल बना रखी है, आप उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ठीक है, देखिए आई क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब बहुवचन करता है। ठीक है, तो देखिए आई एक्शन, एक बार दोबारा रिविजन कर लेते हैं इस क्लास का। आई एक्शन, ठीक है, देखिए आई क्या है बहुवचन है। ठीक है, और बी भी क्या है, बी बहुवचन है, और दे क्या है, ये बहुवचन है, और यू क्या है, यू भी बहुवचन है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था इसमें, हमने जाना था देखिए आई एक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें आई एक्शन, अब पढ़ेंगे यहाँ पर बी एक्शन, और दे एक्शन, और यू एक्शन। मतलब देखिए ये सभी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आई बी यू दे। ठीक है, सभी कौन से सब्जेक्ट है, प्लूरल मतलब बहुवचन करता। ठीक है, तो देखिए आई एक्शन मतलब मैं कोई काम करता हूँ, बी एक्शन मतलब हम कोई काम करते हैं, दे एक्शन मतलब वे कोई काम करते हैं, यू एक्शन तुम या आप कोई काम करते हो। ठीक है, यू माने तुम होता है, या आप बोल सकते हो, या दे माने वे, बी माने हम, आई माने मैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सभी क्लास को पढ़ा था। अगर नोट वाली देखें तो इसमें नोट वाली में कैसे हो जाएगा, देखिए आई डोंट एक्शन, बी डोंट एक्शन, दे डोंट एक्शन, यू डू या यू डोंट एक्शन। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम पढ़े क्वेश्चन वर्ड की ओर, ठीक है, मतलब अगर पर्सन पूछे किसी से तो यहाँ पर शुरू में क्या लग जाएगा, डू आई एक्शन, डू बी एक्शन, डू दे एक्शन, डू यू एक्शन। ठीक है, सिर्फ फर्क कितना हो जाएगा, शुरू में क्या हो जाएगा, हमारे सहायक क्रिया थी, हेल्पिंग वर्ब थी, वह शुरू में आ जाएगी, और जो हमारा सब्जेक्ट है वह हमारा बीच में आ जाएगा, और जो एक्शन है क्रिया तो लास्ट में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा तो आपकी
जो हमारा सेंटेंस होता है लिखने के तरीके राइटिंग के स्किल्स में, तो वह गलत माना जाएगा। ठीक है, बोलने में चाहे क्वेश्चन मार्क ना बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लिखोगे, अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है या बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, तो देखिए एक डाउट यहाँ पर और क्लियर कर लीजिए, हमारे क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन वर्ड की क्लास इसमें हमारी प्रैक्टिस आएगी, फिर आप पूछोगे। ठीक है, फिर इसका डाउट मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या होते हैं, देखिए जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, हु, और हमारे हो गए और व्हाट, वेयर, हाउ, हु, व्हाई। ठीक है, हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, मतलब जिनमें पर्सन पूछा जाता है। ठीक है, वह हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। देखिए जैसे कि व्हाट माने क्या होता है, क्या, वेयर माने होता है कहाँ, और हाउ माने होता है कैसे। ठीक है, और हु माने होता है कौन, और व्हाई माने होता है क्यों। ठीक है, और भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जब आगे ध्यान आएंगे तो आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें एक कन्फ्यूजन होती है। देखिए जैसे कि हमारा क्वेश्चन वर्ड में, देखिए मैंने आपको 3 फॉर्मेट बताए हैं। देखिए बताए थे मैंने आपको, आई एक्शन, ठीक है, आई डोंट एक्शन, और हमारा हुआ है डू यू एक्शन। ठीक है, इसका मतलब एक्शन ही है। देखिए क्वेश्चन वर्ड डू यू एक्शन, क्वेश्चन वर्ड डू यू एक्शन। तो देखिए कैसे करेंगे, डू यू एक्शन मतलब देखिए डू यू एक्शन यहाँ पर देख लीजिए। देखिए डू मतलब क्या तुम कोई काम करते हो, डू यू एक्शन मतलब क्या तुम कोई काम करते हो। ठीक है, और मैं कह दूं देखिए क्वेश्चन वर्ड डू यू एक्शन, तो देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है। देखिए मैंने कहा डू यू एक्शन मतलब क्या तुम कोई काम करते हो, और मैं कह दूं क्वेश्चन वर्ड डू यू एक्शन। ठीक है, तो देखो डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपको कह दूं कि क्या आप पढ़ाते हो, ठीक है, तो आप उसका रेस्पॉन्स यस या नो में दे सकते हैं, यस या नो। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप पढ़ाते हो, तो आप उसका रेस्पॉन्स कैसे दे दोगे, यस या नो में। आप कह सकते हो कि हाँ या ना। अगर आप पढ़ते हो तो आप बोलोगे यस, और नहीं पढ़ते हो तो आप बोलेंगे नो। ठीक है, लेकिन मैं कह दूं आप क्या पढ़ते हो, तो आप उसका रेस्पॉन्स यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है, तो यह डिफरेंस होता है इनमें। देखिए इसका सिर्फ हमें रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसमें हमको रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, और जो हमारे ये क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, देखिए शुरू में जिसमें हेल्पिंग वर्ड आ जाती है, मतलब उसमें क्या करेंगे, उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। ये मतलब अगर हिंदी में समझे, इसके वाक्य के शुरू में क्या आ जाए उसका रेस्पॉन्स हम यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड हमारे ये सही बीच में आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप उसका रेस्पॉन्स यस या नो में नहीं दे सकते, आपको उसको रेस्पॉन्स ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो यह फर्क है इसमें और इसमें। ठीक है, देखिए आज अब बढ़ते हैं इसी क्लास की ओर। एक वचन बहुवचन अभी क्लियर होगा। देखिए हमारे पढ़े हैं बहुवचन, अब जान लीजिए देखिए हमारे एक वचन। देखिए एक वचन क्या होता है हमारा, ही, सी, इट और कोई नेम। ठीक है, ही माने वह, सी माने वह, इट का प्रयोग मैंने पढ़ा रखा है। नेम मतलब कोई भी नाम हो सकता है, किसी स्त्री का या किसी पुरुष का। ठीक है, या किसी वस्तु का भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आज हम की क्लास है हमारी सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट पर। ठीक है, प्लूरल हमने क्लियर कर लिया है, पहले ही पढ़ा है और आज मैंने दोबारा रिपीट करवा दिया। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो देखिए इसको रख पढ़ता हूँ, क्यों पढ़ाना पड़ा। देखिए क्योंकि अभी मैं क्लास 8 का मैथ पढ़ा रहा था, तो इसलिए इस क्लास को लगने में बहुत टाइम लग गया। ठीक है, तो आज कई दिनों के बाद कुछ बच्चों ने कमेंट की थी। ठीक है, तो उसके माध्यम से आपको वीडियो क्लास करने में बहुत दिनों के बाद टाइम लगा है इस क्लास को बनाने का। ठीक है, वरना बहुत दिनों से क्लास 8 की साइंस मैथ चल रहा था। ठीक है, 7 क्लास का भी चल रहा था, तो इसलिए टाइम नहीं लग रहा था इस क्लास को लेने का। ठीक है, तो देखिए जब आज मौका मिल गया है तो आज ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्लास है, 90 दिन की क्लास है स्पोकन इंग्लिश की। इसमें मैंने डे 4 क्लियर करनी है, डे 5 है आज। आप 90 दिन का कोर्स करोगे तो आप जरूर इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, देखिए क्लास है आज की, ही, एक्शन,
एस या ई एस, ठीक है, एस या ई एस। अभी सिर्फ समझेंगे, लेकिन लिखते रहिए साथ साथ में, काफी पेन उठाकर बैठ जाइए। ही डज एक्शन, लेकिन जब डज लगा तो ऐसे एस हट जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं लगाना, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, ही डज एक्शन हो गया और डज ही एक्शन, ठीक है, इसे कैपिटल कर लीजिए, डज ही एक्शन। या क्वेश्चन वर्ड देखेंगे, शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड ही डज, सॉरी यहाँ पर पहले हेडिंग बनवाई, क्वेश्चन वर्ड डज ही एक्शन, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगा दिए, कोई शुरू में हेडिंग बनवा दिया, ठीक है। देखिए इनका मतलब समझिए पहले, ही एक्शन मतलब वह कोई काम, वह कोई काम करता है, करता है, वह कोई काम नहीं करता है, ठीक है, ठीक है, ही डज नोट आ जाएगा इसमें, ठीक है, देखिए, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, डज नोट, डज नोट वह कोई काम नहीं करता है। इसमें देखिए डज ही एक्शन, क्या वह कोई काम नहीं, वह कोई काम, क्या वह कोई काम करता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वह कोई काम, वह कोई काम, क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है, करता है, ठीक है। तो इतनी चीजें देखिए, मतलब क्या है, देखिए वह ही एक्शन, ऐसे ऐसे मतलब वह कोई काम करता है, ही डज नॉट एक्शन वह कोई काम नहीं करता है, डज ही एक्शन मतलब शुरू में है क्यों, मतलब डज आ रहा है शुरू में। तो देखिए एक अगर टेंस के माध्यम से पढ़े, लेकिन स्पोकन क्लास चल रही है, अगर टेंस के माध्यम से पढ़े तो देखिए टच लगता है हमारा एक वचन करता है साथ में, डू लगता है हमारा बहुवचन करता है साथ में, ठीक है। तो टेंस को मत जाइए आप, टेंस की क्लास भी चल रही है, वैसे अगर आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ चल रही है स्पोकन की क्लास। तो देखिए इसमें का डज ही एक्शन मतलब क्या वह कोई काम करता है, तो क्वेश्चन वर्ड डज ही एक्शन। देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ही आए, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, कोई अन्य नाम भी ले सकते हैं, नाम किसी का भी हो सकता है, स्त्री पुरुष या किसी वस्तु का भी, ठीक है। तो देखिए अब समझते हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल देखिए आप इस माध्यम से सबसे पहले इस पे बोलेंगे हम सेंटेंस, देखिए कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें ऐसे ऐसे डाउट क्लियर कर लीजिए। देखिए अगर हमारे नेगेटिव वाले सेंटेंस बनेंगे मतलब ही डज नॉट एक्शन, तो देखिए इसमें ऐसे ऐसे नहीं लगेगा, देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, डज नेगेटिव में, सिर्फ एस या ई एस लगेगा हमारा सिर्फ सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। और इसमें जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है इसमें हमारा क्या लगेगा, डज, ठीक है। तो ऐसे एस वहां पर हट जाएगा। अगर आपको ऐसे एस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है तो प्रेजेंट, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बहुत अच्छी क्लास पढ़ा रखी है, उसको वीडियो जरूर देखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं ही एक्शन। देखिए एक्शन इक्वल टू, तो मैंने बता रखा है आपको, एक्शन इक्वल टू होता है वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ही एक्शन, तो देखिए ही एक्शन क्या है, देखिए वर्ब क्रिया है, तो ही प्ले क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट मतलब वह क्रिकेट खेलता है, ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। एसक्यू लगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ही एक्शन एस या ई एस, देखिए ही एक्शन एस या एस, देखिए ही लग गया, ही और प्ले देखिए क्या है, क्रिया है, ठीक है। क्रिया क्या है हमारे, देखिए एक्शन क्या है हमारा, खेलने का हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है हमारा, खेलने का, ठीक है। और क्रिकेट मतलब यहाँ हमारा होगा ऑब्जेक्ट से सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, जो बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये सी के ऊपर ले लेते हैं, सी गोज टू मार्केट मतलब वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। देखिए इसमें लगा ई एस, ठीक है। ई एस क्यों लगा,
उसके मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम से पढ़ा रखा है, उसको वीडियो जरूर देखना, ठीक है। वरना आप जब भी आपको एस या एस का डाउट क्लियर होगा, वरना डाउट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सी गोल टू मार्केट, देखिए यहाँ पर हमने इसी आधार पर सेंटेंस बनाया। देखिए सी यानी यहाँ पर ही है, यहाँ पर कोई जरूर नहीं है, ही यहाँ पर सी भी ले सकते हैं, किसी का नाम भी ले सकते हैं, मैंने बताया था अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सी एक्शन, एक्शन क्या हुआ है, देखिए जाने का हो रहा है एक्शन, ठीक है। एक्शन क्या हो रहा है, जाने का, ठीक है। और टू मार्केट, ठीक है। टू क्या है, देखिए टू है हमारी प्रीपोजिशन, यह क्यों लगी, आप जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा आपको टू क्यों लगा, ठीक है। तो देखिए ही सी गोज टू मार्केट, मतलब है बाजार जाती है। तो देखिए इसी आधार पर आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अपने घर पर ही बोल सकते हैं, अपने रिश्तेदार के साथ में, ठीक है, अपनी बहन के साथ में, अपने मम्मी के साथ में, पापा के साथ में, भैया के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में, ठीक है। जरूर नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं बोले, ठीक है। आप घर पर बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ में। अपने फ़ोन को सामने रखिए, ऐसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे अपने फ़ोन को सामने रखिए, उसमें बोल बोल कर देखिए, या एक अपने घर में शीशा ले लीजिए, आईना, ठीक है, उसके सामने बोल बोल कर देखिए, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंस की, कम से कम आपको इसके ऊपर 50 सेंटेंस बनाने हैं और बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इसी आधार पर ही एक्शन कुछ भी होता है, ही प्लेज क्रिकेट, ही गोज टू मार्केट, ही टेल ए लाइन, ठीक है, ही ईट द फूड, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स द फूड। अब देखिए अब लेते हैं हम ही डज नॉट एक्शन। तो देखिए इसको मैं रख कर देता हूँ। अब आते हैं नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। ही डज नॉट एक्शन मतलब वह कोई काम नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए ही डज नॉट टेल ए लाई, मतलब वह झूठ नहीं बोलता है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ही क्या है, देखिए ही यहाँ पर है, देखिए हमारा सब्जेक्ट ही एक क्वेश्चन सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए डज लगाया हमने, डज, ठीक है, लगा दिया। नोट आया क्योंकि नहीं वाले सेंटेंस बना रहे थे, नोट का जरूर लगेगा, ठीक है, नोट लगा लिया। टेल लाइन, टेल लाइन मतलब झूठ बोलने क्या बोलते हैं, टेल लाइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी आधार पर सेंटेंस बनाया, कुछ हमने अलग किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मेट है हमारे, जो हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट पर हमें सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मेट पर हमें सेंटेंस बनाकर देखने हैं, जोड़ कर देखने हैं। जब 10-5 दिन प्रैक्टिस करोगे अपने आप इंग्लिश मुंह से निकलेगी बाहर, ठीक है। और ही बहुत सारी क्लासें होंगी, अभी तो आप शुरुआत है, बहुत छोटा सा ट्रेलर है तो बहुत ही, ठीक है। आगे जब पढ़ोगे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो देखिए ही डज नॉट टेल ए नहीं, मतलब वह झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, वह झूठ नहीं बोलता है। तो इसी प्रकार आपने इसको किया, देखिए यहाँ पर ही लिखा, उसके बाद डज लिखा, बाद में नोट लगाया क्योंकि नहीं वाले सेंटेंस आ रहा है, ठीक है। और एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है झूठ बोलना, टेल ए लाई लिख देंगे, बस क्लियर। उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ सचिन 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 डज प्ले हॉकी, सचिन डज प्ले हॉकी मतलब सचिन फुटबॉल खेलता है, सचिन फुटबॉल खेलता है। देखिए कैसे बनाया, देखिए सचिन लिख दिया, यहाँ पर यहाँ क्या देखिए, यहाँ पर ही मैंने बताया था, ही सी इट नहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सचिन डज, ठीक है, इसमें नोट तो नहीं लगाया हमने, देखिए यहाँ पर नोट लगा लेते हैं। सचिन डज नॉट प्ले हॉकी मतलब सचिन क्रिकेट, सॉरी सचिन हॉकी नहीं खेलता है, ठीक है। तो इसी आधार पर सेंटेंस बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब बढ़ते हैं हम फॉर्मेट की तरफ, डज ही एक्शन की ओर, डज ही एक्शन, डज ही एक्शन। देखिए इसके लिखने, देखिए इसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। 2-4 दिन प्रॉब्लम होगी, जब शुरू में पढ़ते हैं, नहीं मुझे भी दिक्कत हुई थी। आप जब पढ़ेंगे तो 2-4 दिन लगातार पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल हो लेता है, डज ही एक्शन मतलब देखिए डज लिखा, ठीक है। यहाँ पर ले लिया हमने, सी ले लेते हैं, चलिए डज सी ईट द फूड, डज सी ईट द फूड मतलब
क्या वह खाना खाती है, क्या वह खाना खाती है। यही कैसे किया, डज लिख लिया शुरू में, ठीक है, डज लिखा, ही सी कुछ भी ले सकते हैं, कोई नाम भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने सी ले लिया, ठीक, डज सी ईट, नहीं यहाँ पर हुआ एक्शन, एक्शन क्या है देखिए, ईट द फूड, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है एक्शन, खाना खाने का एक्शन हो रहा है, मतलब खाना खा रहे हैं उसका एक्शन हो रहा है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा एक्शन ईट द फूड, ठीक है। यहाँ तो इतना तो हमारा सेम ही है, देखिए डज सी, बस कुछ नहीं किया है हमने, ठीक है, इतना तो हमारा सेम ही है, सिर्फ इसमें क्या जोड़ना है, सिर्फ एक्शन जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जैसे कि डज रोहित ले लेते हैं, डज रोहित गो टू दिल्ली, डज रोहित गो टू दिल्ली, रोहित, ठीक है, डज रोहित गो टू दिल्ली, मतलब क्या रोहित दिल्ली जाता है, क्या रोहित दिल्ली जाता है। तो देखिए कुछ नहीं किया, सिर्फ डज लिखा हमने, ठीक है, हमने यहाँ पर ही सी इट नाम लिखा, मतलब यहाँ पर हमने लिया नाम, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, दिल्ली जाना क्या है, देखिए हो रहा है इसमें एक्शन, पहला एक्शन हो रहा है दिल्ली जाने का, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, देखिए अब बचा है हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये बड़ा ही बता रहा हूँ, इससे बच रही हूँ, ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब बड़ा ही खतरनाक मुर्दा है, देखिए इस मुर्दे को देखते हैं, ये मुर्दा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है, देखिए जैसे कि क्वेश्चन वर्ड मैंने बताया था आपको, क्यों कब कहाँ कैसे कौन, ठीक है, ठीक, यहाँ पर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड कुछ भी ले सकते हैं, वाई डज लिखा, देखिए डज, ठीक है, वाई डज ही क्लिक ऑन द क्लिक ऑन द ट्री, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बड़ा ही भयंकर सा लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, समझना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वाई क्या है, देखिए वाई क्या है, वाई क्वेश्चन वर्ड है हमारा वाई, ठीक है। तो देखिए डज क्या है, डज इसमें हमें जरूरत नहीं है पढ़ने का, और ये हमारा इतना तो हमारा सेम है, देखिए ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या जोड़ा है इसमें, सिर्फ क्रिया जोड़ी है, क्रिया क्या है, क्लिक ऑन द ट्री, मतलब पेड़ पर चढ़ने की क्रिया हो रही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, वह पेड़ पर क्यों चढ़ता है, वह पेड़ पर क्यों चढ़ता है। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने बताया था आपको क्वेश्चन वर्ड, देखिए वह कोई काम, मतलब वह कोई क्वेश्चन वर्ड करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काम क्या है, देखिए वह, ठीक है, वह देखिए अगर से हिंदी में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए वह, ठीक है, वह पेड़ पर क्यों चढ़ता है, वह पेड़ पर क्यों चढ़ता है, ठीक है, वह पेड़ पर क्यों चढ़ता है। देखिए इसमें क्या क्या, देखिए वह, ऐसे फॉर्म वर्ड होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखिए वह पेड़ पर क्यों चढ़ता है, ठीक है, तो देखो सिर्फ हिंदी बनाकर दिखाई आपको इसकी, अगर सरल टाइप के माध्यम से पढ़ोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, बिछल जाओगे, ठीक है। तो देखिए वह, सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, वाई डज ही क्लिक ऑन द ट्री, देखो भाई लिखा, मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा, डज लिखा, ही लिखा, और एक्शन क्या है, देखिए पेड़ पर चढ़ना है, इसका मतलब क्या है, वह पेड़ पर क्यों चढ़ता है, ठीक है, सिर्फ इतना था इसका आंसर था, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसके ऊपर, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए हमारा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके ऊपर, देखिए पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड, देखो क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं, वेयर डज किसान, वेयर डज किसान रीड द बुक, वेयर डज किसान रीड द बुक, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, किसान किताब, वेयर मतलब किसान किताब कहाँ पढ़ता है, ठीक है। देखिए वेयर आएगा, वेयर माने कहाँ होता है, देखिए इसमें क्या है कि वेयर मतलब किसान किताब कहाँ पढ़ता है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, आपको क्या करना है, देखिए समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है, उससे मुझे भी थोड़ा स्वास्थ्य मिलता है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, मैं जब आपकी कल प्रैक्टिस सेशन क्लास होगी, इसी बेस पर प्रैक्टिस होगी आपकी, इन जो हमारे 4 फॉर्मेट दिए हैं, देखिए हमारे ही एक्शन, HES, ही डज नॉट एक्शन, डज ही एक्शन, क्वेश्चन नंबर डज ही एक्शन,
ठीक है। इन जो मैंने 4 फॉर्मेट किया है, इसी माध्यम पे आपकी 4 कल क्लास होगी, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी बहुत अच्छे तरीके से और आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए कल तक के लिए बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद ज्ञान।